गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। अजगर को उस पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद अजगर लड़के की तरफ मुड़ा, लेकिन लड़के को उससे डर नहीं लगा, बल्कि उसने अजगर के सिर को छूना शुरू कर दिया। अजगर भी लड़के के सामने शांत हो गया, जैसे वो उसका मालिक हो। लड़के के पिता ये देखकर जमीन पर गिर पड़े और पहाड़ी देवता का धन्यवाद करने लगे। तभी पहाड़ों में कुछ नकाबपोश कातिल आ पहुंचे। ये थे ईस्ट चेम्बर के ली गोंगोंग के आदमी। ली गोंगोंग को खबर मिली थी कि अजगर के सिर पर एक जादुई सोने का पत्थर है जो उसे अमर बना सकता है। उन्होंने उस पत्थर को पाने के लिए इन हत्यारों को भेजा। जब ये लोग अजगर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, तभी अजगर ने दूर से उनकी मौजूदगी भांप ली और जोर से दहाड़ मारी, जैसे कह रहा हो हिम्मत मत करना। लेकिन हत्यारे नहीं माने और तीर, बम और सल्फर से अजगर पर हमला कर दिया। अजगर जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही हत्यारे उसे मारने बढ़े, अजगर ने आंखें खोली और एक हत्यारे को मुंह में भरकर दूर फेंक दिया। इसके बाद ड्रैगन टेल अटैक मारा और ज्यादातर हत्यारे वहीं ढेर हो गए। लेकिन तभी हत्यारों का सरदार धोखे से पीछे से वार करता है और बाकी लोग मिलकर जाल में अजगर को फंसा लेते हैं। अब लड़के का पिता और उसका भाई मेड इन इंडिया छोटी बंदूक लेकर दौड़े और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सारे हत्यारे खत्म हो गए। लड़के का पिता भागा भागा अजगर के पास पहुंचा और अपनी 50 मीटर की तलवार से जाल काटने लगा। लेकिन तभी एक और धोखा, हत्यारा सरदार फिर से पीछे से वार करता है। घायल पिता अपने भाई को एटीएम कार्ड का पासवर्ड बताता है और कहता है बच्चे को लेकर भाग जा। जैसे ही हत्यारे पास आते हैं, अजगर फिर से उठ खड़ा होता है और सभी को उड़ा देता है। वो आता है और घायल पिता को देखता है, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। पिता कहता है मेरे बेटे को बचा लेना। अजगर सिर हिलाकर वादा करता है और पिता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। इसके बाद अजगर ने गगनभेदी चीख मारी और कसम खाई, मैं तेरा बदला लूंगा। 20 साल बीत जाते हैं। लड़का बड़ा हो जाता है, लेकिन वो असल में ली गोंगोंग के हत्यारे सरदार के साथ पला बढ़ा था। ली गोंगोंग ने उसी लड़के का इस्तेमाल अजगर को फंसाने के लिए किया। एक दिन सरदार गांव के सभी लोगों को बंधक बना लेता है और उन्हें धमकाता है, अजगर को पकड़ो वरना सब मारे जाओगे। तभी लड़का सब सुन लेता है और पूरी सच्चाई जान जाता है। वो गुस्से में गगनभेदी हंसी हंसता है और अजगर को याद करता है। अचानक आसमान में बादल घिर आते हैं। अजगर आकाश से उतरा और अपने पूंछ की ताकत से सिर पर लगे जादुई पत्थर को बाहर निकाल देता है। ली गोंगोंग उस पत्थर को निगल लेता है और उसका शरीर बन जाता है कंक्रीट से भी मजबूत। वो पल में ही अपने सभी आदमियों को मार देता है, लड़के को घायल कर देता है और यहाँ तक कि अजगर भी उसका सामना नहीं कर पाता। लेकिन तभी अजगर ने गगनभेदी चीख मारी और आकाश से गिरी बिजली। 1, 2 नहीं, सैकड़ों बिजली की धाराएं। ली गोंगोंग की अमर देह भी उस बिजली को सह न सकी और वो जलकर खाक हो गया।